हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 14 जो कि चैप्टर 14 हो गई, दीप जले। तो दीप जले का मतलब समझते, जैसे दिवाली हो गई या कोई त्यौहार, जैसे समझ सकते हैं हम लोग। बीच में जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी उस समय नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि दीप जलाने के लिए, और जो कि ये एकता का प्रतीक माना गया, और थाली या कुछ बजाने के लिए, जो कि हम लोग यानी एक साथ है इस महामारी को या इस संकट को, पूरे विश्व एक साथ मिलकर इससे सामना करेगा और इसको भगाएंगे। तो इस तरह से या दीप जले, मेनली जो कि ये पर्व हो गया उसमें दीप जले। तो देखते हैं इसमें क्या है, चलते हैं दीप जले। तो ये थोड़ा मैंने आपको फील यानी महसूस कराना चाहा कि दीप मतलब क्या होता है। जो पहली बार सुने या होता है उसके मन में कुछ दूसरा थॉट आ रहा हो तो उससे मैं थोड़ा कंक्लूजन निकाल देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। द्वार द्वार दीप जले गाँव गाँव, बगिया की छाँव छाँव, द्वारे पर आंगन में धूम मची ठाव ठाव। यानी द्वार द्वार यानी सभी के घर के आगे, यानी द्वार हो गया या घर के सामने जो मेन गेटवा होता है ना, वहाँ पे, या समझ सकते हैं जो कि सभी के द्वार यानी सभी के गेट पे या सभी के घर के सामने दीप जल रहे हैं, यानी दीप जले। और दीप जले यानी पूरे गांव, यानी जितने भी गांव हैं, जैसे एक गांव हो गया दूसरा गांव हो गया, जैसे समझ सकते हैं दो गांव हो गई उस, यानी गांव गांव, जैसे हम लोग गांव में रहते तो गांव गांव मिला करके, तो सभी गांव गांव में भी दीप जल रहे हैं। बगिया की छाँव छाँव यानी जो बगीचा हो गया या जहाँ ठहरने का स्थान हो गया उसके छाँव छाँव में, द्वारे पर यानी सभी के द्वार यानी गेट पे, आंगन में यानी जैसे आंगन हो गया उसमें, आंगन यानी बीच में जो स्पेस घर के बीच में छूटा हुआ रहता है पहले, यानी पुराने ज़माना में जब बनता था घर तो उस तरह से, लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन अब स्पेस यानी आगे मान सकते हैं जो कि मेन गेट के साइड में रहता है, वहाँ पे आंगन में धूम मची ठाव ठाव, यानी एकदम धूम मच रही है, एकदम बवाल, एकदम अच्छा लग रहा है, यानी एकदम उत्साह है, इस तरह से है। और आगे हो गई धूम मची ठाव ठाव, आओ रे ढोलक पर नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। यानी बोले आओ रे, यानी सभी एक साथ आओ रे ढोलक पर नीम तले, यानी ढोल एकदम खूब अच्छी से बज रहे हैं, यानी ढोल पर इतना तेज़ी से एकदम बज रहा है कि वहाँ पे यानी नीम भी गर्म हो सकता है। इस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत एकदम ढोलक भी एकदम तंदुरुस्त है और एकदम मज़े से बज रहे हैं। तो दीप जले यानी जो कि दिया जले द्वार द्वार, यानी सभी के घर के आंगन में या सामने द्वार पे गेट पे दीप जले। नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं, अमावस के चंदा है राह के सहारे हैं। यानी नन्हे से दीप यानी छोटे से दीप हैं ये, यानी जो अंधेरा का काटता है छाँटता है वो हो गया, उससे ये उभारता अंधेरा से, तन्ने के उजारे हैं अंधेरा से। और अमावस के चांद है, यानी अमावस यानी के चंद, यानी बोला जा रहा है कि अमावस में जब चांद निकलती है तो जो अंधेरा हो रहती है देखते एकदम हल्का हल्का। और उसी तरह से ये इनको बताया गया दीप को कि अमावस के चंदा है, राह के सहारे हैं यानी जो अंधेरा में चलते हैं रास्ते में उसका जो ये मदद करते हैं। रात के समंदर में तारों की नाव चले, यानी रात के जब समंदर रहता है तो उस समय भी तारा का जो ट्विंकलिंग यानी चमकती रहती है, तो उसका ये तारों की रात के समंदर में तारों की नाव चले। दीप जले द्वार द्वार, यानी जो कि दिया जले सभी के घर घर, दिया जले द्वार पे दिया जले। तो ये था हमारा दीप जले, जो कि दिवाली मनाते हैं हम लोग हिंदू, और भी कई दूसरे भी पर्व में दीप जलाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दानव की हार का मानव की जीत का, यानी जो दानव यानी राक्षस लोग था
मानुष उन सब का हार हुआ और मानव यानी मानवता का जो अच्छा करते हैं और दुनिया दूसरों की अच्छा चाहते हैं तो उनका यानी जीत होता है। दीपों का पर्व है यानी दियों का दिवाली है, पर्व है जन जन की प्रीति का, यानी जितने भी लोग हैं यानी जितने भी लोग हैं सभी का एकदम प्रेम भाव है। भेदभाव भूलो रे, यानी भेदभाव यानी छुआछूत, ये यानी जात पात, ये सब भूल करके एकदम मानवता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया आगे। और आप लोग भी इसी तरह का सोच रखिए और हम लोग को रखना चाहिए और अपने आप में बदलाव कीजिए। यानी अगर आपको कुछ लग रहा है तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। अपने से अब तो इतना सारा मटेरियल उपलब्ध हो गया है, तो इस तरह से भेदभाव भूलो रे यानी छुआछूत ये सब भूलो, आसपास में मिलो रे, दीप जले यानी आपस में यानी सभी एक साथ मिलो, दीप जले दी यानी दिया जले सभी के घर के आगे दिया जले, यानी नेह यानी प्रेम हो गया, छाँव यानी छाया, पर्व यानी त्यौहार, राह यानी रास्ता, दानव यानी राक्षस, समुंदर यानी समुद्र, ठाव यानी जगह, उजारे यानी उजियारे प्रकाश, नीम तले नीम के पेड़ के नीचे, प्रीति यानी प्यार। ये था हमारा। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, हमारा टीम आपके द्वारा जो कि PDF या कुछ प्रोवाइड करा दे। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और लास्ट जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।